मध्य भारत देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के एहतजाज के खिलाफ भोपाल में बीजेपी का एहतजाजी मार्च। कांग्रेस दफ्तर को घेरने की कोशिश। राहुल गांधी समेत कांग्रेस लीडरों की गिरफ्तारी के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस का एहतजाज। लोक भवन तक किया मार्च। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। नीट मामले पर मध्य प्रदेश असेंबली में हंगामा। मुबाइसे की इजाजत न देने पर अपोजिशन ने असेंबली से किया वॉकआउट। तलबा के मसाइल पर हुकूमत को घेर लिया। रायपुर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का जमकर एहतजाज। कांग्रेस दफ्तर का किया घेराव। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के वजीर आला की सदारत में काबीना कायम इजलास। तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाही स्कीमों पर हुआ तबादला ख्याल। रायपुर में कांग्रेस का एहतजाज। पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कारकुन सड़क पर। कहा, हक को ताकत के जरिए दबाया नहीं जा सकता। तो देश भर में आंदोलनों की बौछार है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने रियासती सदर हेमंत खंडेलवाल की क़यादत में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा एहतजाज करते हुए भोपाल में वाकई कांग्रेस दफ्तर की जानिब मार्च किया और दफ्तर के घेराव की कोशिश की। बीजेपी कारकुनान ने मार्च के दौरान पार्टी के हक में और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज में बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हुए, जबकि अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। रियासती बीजेपी क़यादत का कहना था कि कांग्रेस की पॉलिसियों और हालिया सियासी सरगर्मियों के खिलाफ अवाम में शदीद नाराजगी पाई जाती है, जिसके इजहार के लिए यह एहतजाज किया जा रहा है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने बीजेपी के मुजाहिरे को सियासी दबाव डालने की कोशिश करार दिया। अब ये हमारा प्रदर्शन है। कांग्रेस ने जो हरकत की है, प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा कवच तोड़ा है और राहुल गांधी ने जो अपरिपक्व राजनीति नेता का परिचय दिया है। वैसे तो हम मानते थे कि वो पप्पू हैं, लेकिन पप्पू जैसा व्यवहार भी वो कर रहे हैं। इससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रही है और इसलिए कांग्रेसियों को समझाने और बताने आए हैं कि पप्पू के चक्कर में रहोगे तो सब पप्पू हो जाओगे। कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो गैर लोकतांत्रिक है। चाहे दिल्ली में वो प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जाकर के बिना सूचना के प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ भोपाल में भी जब बातचीत हो रही है, यूसीसी बिल आया जिसको लेकर के मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने उसको स्वीकार किया। इसके पहले मध्य प्रदेश में सभी जिलों में जाकर के समिति गई और वहां बातचीत की। 10 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी हुई। 93% लोगों ने मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल लागू हो इसके पक्ष में अपनी राय दी। उससे अलग जाकर के इस तरीके का व्यवहार कांग्रेस का रहा और इसमें बाकायदा पुलिस की पूरी व्यवस्था लगी हुई थी, बैरिकेडिंग भी थी और पुलिस फोर्स भी लगा हुआ था, पूरी तैयारी के साथ था। और हमारा यही प्रयास था किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो सके। और इसमें हम लोगों ने मल्टी लेवल बैरिकेडिंग की थी, वो भी अपनी जगह है और अभी शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट। दिल्ली में वजीर आजम की रिहाइशगाह के करीब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर लीडरों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल में लोक भवन के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज में कांग्रेस कारकुनान और रहनुमाओं ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का जमहूरी हक है और अपोजिशन को आवाज़ दबाने की कोशिश उनके नाकाबिल कबूल है। मुजाहिरीन ने राहुल गांधी और दीगर रहनुमाओं की हिरासत के सख्त मजम्मत करते हुए इसे जमहूरी इक़्तिदार पर हमला करार दिया। इस दौरान कांग्रेस लीडरों और कारकुनान ने भोपाल में लोक भवन के बाहर जमकर एहतजाज किया और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। के इस्तीफे से नरेंद्र मोदी डरते क्यों हैं? 152 बार पेपर लीक हुआ, दोषी कौन है? जवाबदेही किसकी है?
हर पेपर लीक के पीछे आरएसएस और बीजेपी के लोग क्यों हैं? जब बच्चों, भारत के बच्चे, भारत का भविष्य, भारत के छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो डंडे क्यों, लाठियां क्यों? उन्होंने तो डिग्री के साथ नौकरी मांगी, आपने डंडे दिए। और फिर इस तरह का आतंक और अत्याचार के एलओपी ने सदन में बात उठाई, राहुल गांधी जी ने सदन से बाहर प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने धरना दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। कारण क्या है? चर्चा क्यों नहीं है? और फिर दोषी कौन है भाई? इन मौतों की जिम्मेवारी किसकी है? राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में, और ये राजभवन के सामने सदन में हमारे विधायक, हम सब धरने पे बैठे हैं। इस तरह की मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के बीजेपी लीडर्स हक मांगने वाले तलबा को मुल्क का गद्दार कह रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। नीट पेपर लीक होने पर कई बच्चों ने खुदकुशी कर ली है, इसके लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। इससे बड़ा देश का क्या दुर्भाग्य होगा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन छात्रों को जो न्याय मांगते हैं उनको देशद्रोही कहते हैं। मुझे फक्र है, गर्व है मेरे विधायकों पे, नेता प्रतिपक्ष जी के निर्णय पे कि जिन्होंने हमारे बेटे बेटियों को जिन्होंने राजद्रोही कहा, वो जब तक माफी नहीं मांगेंगे सदन में सोएंगे हमारे विधायक। कैलाश विजयवर्गीय हर बार देश का अपमान करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, मोहन यादव, पूरे देश से माफी मांगना चाहिए आपको कि उन बेटे बेटियों को जिन्होंने मौत को गले लगा लिया। आज मध्य प्रदेश असेंबली के इजलास में नीट इम्तिहान से मुतल्लिक मामले पर बहस की इजाजत न मिलने के बाद कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने ऐवान से वॉकआउट करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमंग सिंगार की क़यादत में अपोजिशन अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत तलबा से जुड़े अहम मसाइल पर बहस से गुरेज कर रही है। कांग्रेस के एमएलए आर.के. डोगने और हीरालाल ने कहा कि नीट इम्तिहान में सामने आने वाली बेज़ाब्तगियों ने लाखों तलबा और उनके खानदानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, लेकिन हुकूमत इस मामले पर संजीदा रवैया इख्तियार नहीं कर रही है। देखिए, वॉकआउट करने का सीधा उद्देश्य हमने इस्तेगल लगाया था। जो घटना दिल्ली में हुई है या छात्रों की परीक्षाओं में जो नुकसान हुआ है बच्चों को, उसको लेकर लगाया था, तो उसको अध्यक्ष जी ने उसको निरस्त कर दिया गया, उसको चर्चा में नहीं लाया गया। तो चर्चा की मांग कर रहे थे कि चर्चा होना चाहिए, तो उन्होंने निरस्त किया है केंद्र का मुद्दा बताकर। तो केंद्र का मुद्दा नहीं है, मध्य प्रदेश के लाखों बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, तो उनके लिए भी चर्चा होना चाहिए। 2 बच्चों ने सुसाइड किया मध्य प्रदेश में, उस पर चर्चा होना चाहिए। तात्कालिक विषय ये है, तात्कालिक विषय में चर्चा नहीं करा रहे, इसको लेकर हमने विरोध किया। विरोध करने पर उन्होंने 15 मिनट के लिए स्थगित करके चले गए, और हमारा ये विरोध है कि स्थगन स्वीकार होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। हमारे प्रदेश से का मुद्दा भी है, और प्रदेश के बच्चों के भविष्य की बात है, विदेश के भविष्य की बात है, और भविष्य की चर्चा तो होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश और देश के लाखों छात्र छात्राओं ने नीट परीक्षा दी थी 2026 में, और जिस प्रकार नीट पेपर फर्जीवाड़ा हुआ, नीट पेपर लीक हुआ, हजारों लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ। और जब ये छात्र दिल्ली में 20 जुलाई को न्याय की मांग करने के लिए गए थे, सरकार से धर्मेंद्र प्रधान जी जो जिम्मेदार है नीट फर्जीवाड़े के लिए, उसका इस्तीफा मांगने के लिए जब प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, तो उन छात्र छात्राओं के ऊपर जिस बर्बरता के साथ मोदी सरकार ने डंडे बरसवाए, उन छात्र छात्राओं के ऊपर, देश के भविष्य के ऊपर बंदूक तानी गई। कई मध्य प्रदेश असेंबली में भी नीट पेपर लीक मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। असेंबली के अपोजिशन लीडर उमंग सिंगार की क़यादत में कांग्रेस अरकान ने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वज़ीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा किया। कांग्रेस के एमएलए कैलाश कुशवाहा और आर.के. डोगने ने इल्ज़ाम लगाया कि नीट इम्तिहान में सामने आने वाली बेज़ाब्तगियों ने लाखों तलबा के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है, इसलिए वज़ीर तालीम को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए फौरी इस्तीफा देना चाहिए। संसदीय मंत्री जिस प्रकार से छात्रों को कीड़ा कह रहे, काकरोच कह रहे, अराजकता फैलाने वाली बात कर रहे, ये तमाम है। हम चाहेंगे संसदीय मंत्री पूरे प्रदेश के छात्रों से माफी मांगे। मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जिस प्रकार अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर चर्चा कराना चाहते हैं छात्रों की, तो आप प्रदेश में छात्रों के बारे में क्यों नहीं चर्चा कराना चाहते हो? इसमें लेके हम स्थगन लाए। अब देखिए मुख्यमंत्री सरकार का पक्ष क्या है। हमारी मांग ये है कि छात्रों को न्याय मिले, और छात्रों ने आंदोलन किया, उन्हें भाजपा सरकार ने आतंकवादी घोषित करने का कोशिश की और उन पर अत्याचार किए।
मारपीट करी और एक गलत व्यवहार करके उनके साथ बेगुनाहों को मारा गया। आज कईयों के फ्रैक्चर हुए हैं, कई घायल हुए हैं। कुल मिलाकर जो है कि छात्रों की जो नीट परीक्षा का आउट का विरोध किया था, उसके विरोध में आंदोलन किया था, लेकिन सरकार सहन नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने बच्चों पर, छात्रों पर अत्याचार करवाया। हम लोगों की मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जो छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ है, बालिकाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसके विरोध में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, सरकार इसको संज्ञान नहीं ले रही है। और सरकार के साथ हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी ये चर्चा हो, और यहाँ अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि ये चर्चा करना चाहिए। चर्चा नहीं हो रही है। और कल जो कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा जो उन बच्चों को कीड़े कहा गया, उसके लिए भी हम लोग उनका विरोध करते हैं और यहाँ सार्वजनिक माफी मांगने की मांग करते हैं। इसको लेकर आज हम सदन में स्थगन हमारा लगा हुआ है, उस पर चर्चा की मांग भी कर रहे हैं। कल जब हमने नीट एग्जाम और पूरे हिंदुस्तान के छात्रों की बात रखने की कोशिश सदन के अंदर करी, तो कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, और यहाँ तक कि उन्होंने देशद्रोही जैसे शब्दों का भी उपयोग किया। ये सरकार की संवेदनशीलता है। सदन के अंदर इसके ऊपर बात रखना कोई अलोकतांत्रिक है। आज हम रियासती वजीर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नीट में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, मगर बाद में हुकूमत ने सख्त कदम उठाते हुए नीट इम्तिहान को कामयाबी के साथ मुनक्किद भी कर लिया। कई बच्चों का दाखिला भी हो गया। अब अपोजिशन इस मामले को लेकर हंगामा कर रही है। हुकूमत को बदनाम करने की साजिश है। मुझे लगता है कि नीट की परीक्षा में ये बात सही है कि शुरुआत में कुछ गड़बड़ी की जानकारी मिली थी, उसके बाद सरकार ने बहुत सख्त एक्शन लिया है और वापस परीक्षा कराई। उसमें लगभग 21 लाख बच्चे बैठे और बैठकर उन्होंने परीक्षा दी, और उसमें से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी हो गया। पर अब रियासती वज़रा विश्वास सारंग और राकेश सिंह ने कहा कि मोहन यादव हुकूमत ने खवातीन को इंसाफ दिलाने के लिए यूसीसी लाया है। असेंबली में बिल पास हुआ है, अब इस पर सख्ती से अमल आवरी होगी। उन्होंने कहा कि अब किसी खातून के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब से गठित हुई है, एक दिन भी बता दीजिए जब सत्र चल रहा हो कांग्रेस ने कोई सकारात्मक बात की हो। विधेयक पर चर्चा होती है, हंगामा करते हैं। क्वेश्चन आवर होता है, हंगामा करते हैं। कोई तथ्यात्मक बात प्रस्तुत नहीं कर पाते, बिना किसी बात के केवल फोटो अपॉर्चुनिटी और मीडिया अपॉर्चुनिटी के लिए इस तरह की बातें करते हैं। यूसीसी पे कुछ बोल पाए क्या? यूसीसी पर 3 घंटे तक हंगामा किया, पर एक तथ्य नहीं था। जब समानता की बात होगी, एक रूपता की बात होगी, नारियों के अधिकार के संरक्षण की बात होगी, तो आप चुप हो जाओगे, आप हंगामा करोगे। युवाओं को रोजगार देने की बात आएगी, युवाओं के कल्याण की बात आएगी, आप हंगामा करोगे। देखिए, समय की आवश्यकता है, देश की मांग है, समान नागरिक संहिता, सभी के लिए समान अवसर। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग राज्यों में यूसीसी पारित हो रहा है, और मध्य प्रदेश असेंबली के अपोजिशन लीडर उमंग सिंगार ने कहा कि रियासत में यूसीसी से बड़े कई मसाइल थे, ओबीसी से भी बढ़कर कोई मसला वहां पर नहीं था। इसके बावजूद हुकूमत ने यूसीसी को तरजीह देते हुए इस बिल को असेंबली में पास करवा लिया, जबकि ओबीसी का मसला कई सालों से ज़रूर दबा है। हुकूमत इस पर बात करने को तैयार नहीं। देखिए, यूसीसी चूंकि सरकार उनकी है, बहुमत उनका है, तो एक तो स्वाभाविक बात है कि चाहे हम विरोध नहीं भी करते फिर भी पास करा लेते हैं। लेकिन विरोध के कारण थे इतना बड़ा बिल। क्या 404 इसका सेक्शन का, इतने बड़े बिल को क्या एक रात में कोई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। कानूनी पेचीदगियां, हमने कहा कि इसको प्रवर समिति में जाए, उसके बाद इस पर विचार किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा पूरा करना चाहती है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर यूसीसी से बड़ा मुद्दा 27% ओबीसी के आरक्षण का था। ओबीसी को 27% क्यों नहीं आरक्षण? 4 मुख्यमंत्री ओबीसी पिछड़ों के हो गए, धरने प्रदर्शन करते, 13% होल्ड है। क्या उनका अधिकार नहीं है? प्रदेश की आबादी जब 52 से 55% है, तो ओबीसी को अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश की जनता से पूछा जाएगा तो बताएंगे कि समान नागरिकता यूसीसी से बड़ा ओबीसी आरक्षण में मुद्दा है। और तमाम कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली जयवर्धन सिंह ने कहा कि आज मुल्क में तालीम याफ्ता नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है,
मुल्क को यूसीसी की नहीं रोजगार की जरूरत है। हुकूमत असल मौजू से हटकर काम कर रही है। आज मुल्क में तालीमी निज़ाम ठप हुआ है, सेहत का निज़ाम तबाह हो गया, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। इस विषय को लेकर एक ही मांग थी कि जो परिस्थिति आज पूरे देश और प्रदेश में है, जहां देश का युवा, जिसको हम जेनजी कहलाते हैं, वो सड़कों पर आंदोलित है और प्रदेश और देश का युवा ये कह रहा है कि आज हमारे देश को, प्रदेश को यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की आवश्यकता है, यूनिफॉर्म हेल्थ कोड की आवश्यकता है। आवश्यकता समान नागरिक संहिता की नहीं, समान शिक्षा नीति की है। और इसीलिए जो हमने आज मांग की थी कि आज जो हर युवा बात कह रहा है कि जो भी एक निर्धन परिवार का योग्य बच्चा है वो शिकार हुआ है पेपर लीक घोटाले में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत ने मध्य प्रदेश के वज़ीर आला पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा, हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ही यूसीसी बिल लाई है। बीजेपी हुकूमत और इसके लीडर्स पूरी तरह से बदउनवानी में मुलव्विस हैं। सच बात यह है कि बीजेपी की सरकार मुद्दा विहीन सरकार है, मुर्दों की सरकार है। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश को राज्य समझती है, राष्ट्र समझती है। मध्य सरकार को बताना चाहिए। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के या देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बताना चाहिए। मध्य प्रदेश अगर कोई देश नहीं है तो फिर समान आचार संहिता जो है, जो समान आचार संहिता तो समान रूप से पूरे देश में लागू होगी ना, एक प्रदेश में कैसे लागू होगी? तो इस तरीके की बेवकूफाना बात करके, फिजूल की बात करके सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है ताकि मध्य प्रदेश सरकार की विफलताएं छुपाई जा सके। और जितने भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, उनके कुकृत्यों को छुपाया जा सके, जिसमें आरोप मोहन यादव के ऊपर। छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान ने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान बड़ी तादाद में कारकुनान ने कांग्रेस मुखालिफ नारेबाजी की और दफ्तर की जानिब पेशकदमी की कोशिश की। एहतजाज के दौरान हालात कशीदा होने पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज धारों के बावजूद बीजेपी कारकुन एहतजाज पर डटे रहे और कांग्रेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही ताकि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। एहतजाज के बायस इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया, ताहम पुलिस ने सूरत हाल को काबू में रखा। रायपुर में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा एहतजाज करते हुए कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया है। इस एहतजाज की क़यादत रियासती बीजेपी सदर किरण सिंह देव ने की, जबकि नायब वज़ीर आला अरुण साव, वज़ीर श्याम बिहारी जायसवाल, वज़ीर लखनलाल और बीजेपी एमएलए अनुज शर्मा भी एहतजाज में शामिल हुए। एहतजाज के दौरान बीजेपी रहनुमाओं और कारकुनान ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्तलिफ सियासी व अवामी मसाइल पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने कांग्रेस पर अवामी मुफादात को नजरअंदाज करने और सियासी इंतशार पैदा करने के इल्जाम भी आयद किए। सिर्फ रायपुर में ही नहीं, पूरे देश में और सभी कांग्रेस के कार्यालयों का घेराव हो रहा है। वजह साफ है कि जिस तरीके से कांग्रेस, उनके जितने भी और उनके घटक दल हैं, जिस तरीके से देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रही है। युवाओं को, युवा हमारे देश का भविष्य है। राहुल गांधी ने कल जो आचरण किया है, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का ये आचरण अमर्यादित, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक है और राहुल गांधी लगातार ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा आचरण कर रहे हैं। वे अपने आप को संविधान से, देश से ऊपर मानकर जो अराजक आचरण कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। जिस प्रकार से दिल्ली में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और जिनको ये हक है कि संसद में अपनी बात कह सकते थे, लेकिन उन्होंने संवैधानिक नियम कानून को ताक में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास को घेरने का जो काम किया है वो अलोकतांत्रिक है और उसकी विरोध में, उनके इस कृत्य के विरोध में हम सब लोग आज कांग्रेस भवन का घेराव करने आए हुए हैं। कांग्रेस की जो विचार है, नीति है, वो आज भटक चुके हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री निवास को घेराव करते हैं। उसके विरोध में हम लोग आज कांग्रेस पार्टी का कार्यालय का घेराव करेंगे
और हम लोग एक सभ्यता के साथ में घेराव करेंगे। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है देश विरोधी है, युवा विरोधी है। आज भारत देश का विश्व में डंका बज रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के वसीराला विष्णुदेव साय ने रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के रियासती अहदेदारों के इजलास में शिरकत की, जहां तंजीमी उमूर, आइंदा सियासी हिकमत अमली और अवामी राब्ता मुहिमात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और रियासती सतह के लीडरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर तंजीम को मजीद मजबूत बनाने, हुकूमती मनसूबों को अवाम तक मौसर अंदाज में पहुंचाने और कारकुनान के साथ राब्ते को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आला विष्णुदेव साय ने पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत अवामी फलाह बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है, जबकि पार्टी को भी अवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल के हल के लिए सरगर्म किरदार अदा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में वज़ीर-ए-आला विष्णुदेव साय की सदारत में रियासती काबीना कायम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों, तरक्याती मनसूबों और इंतजामी उमूर पर तफसीली गौर खोज किया गया। काबीना इजलास में रियासत के वज़रा ने शिरकत की, जहाँ अवामी बहबूद, बुनियादी ढांचे की तरक्की, ज़रई शोबे, रोजगार, सेहत और तालीम से मुतल्लिक़ अहम उमूर ज़ेर बहस आए। ज़राए के मुताबिक इजलास में कई अहम तजावीज़ और पॉलिसी फैसलों पर गौर किया जा रहा है, जिनका मकसद रियासत में तरक्याती अमल को मज़ीद तेज़ करना और अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में रबी और खरीफ फसल के लिए समयबद्ध रूप से, सुचारू रूप से उपलब्धता सुनिश्चित हो, उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण, प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सुझाव और अनुशंसा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में कांग्रेस कारकुनान ने गुज़श्ता रोज पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारियों को जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी करार दिया। एहतजाज में बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान और रहनुमाओं ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि गिरफ्तार किए गए तमाम रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और सियासी मुखालफत को दबाने के लिए पुलिस कार्रवाइयों का सिलसिला बंद किया जाए। एहतजाज के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात रही ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना था कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है और इस हक को ताकत के जरिए दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस लीडरों ने खबरदार किया, अगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहीं तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। सावरकर के वंशज नहीं है, हम डिटेन होने से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते। और हमारे नेताओं को कल एक लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने के खिलाफ उन्हें डिटेन किया गया। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष देश के जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया वो अनुचित था और उसके विरोध में कल हम लोग भी राजभवन का घेराव करने निकले थे। और मुझे ये बोलते हुए बड़ी खुशी है कि हम लोग अपने नेता को लड़ते हुए देख सकते हैं। और राहुल जी ने जिस तरीके से लड़ाई का आगाज किया वो लड़ाई जब तक नीट के छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक केंद्र की सरकार इसमें जिम्मेदारी तय नहीं करेगी, जब तक इस पर एफआईआर नहीं होगी, जब तक संसद के विशेष सत्र पे इस पर चर्चा नहीं होगी, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, ये अमित शाह मोदी का पुतला दहन किया गया है और इस बात को लेकर किया गया जिस प्रकार से अमित शाह की पुलिस ने बर्बरता के साथ 15-16 साल के बच्चों से लेकर 70-80 साल के बुजुर्गों तक के साथ मारपीट की है और मारपीट करने के अलावा अमानवीय हरकत की है, यौन उत्पीड़न किया है, डंडों से मारा है, कुचला है, छुआ है, शरीर छुआ है, कमर के ऊपर मारने की बात रहती है, नीचे मारने की बात रहती है, कमर के ऊपर मारने का जो काम किया गया है ये अपने आप में अमानवीय है और उस बात को लेकर अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अब बात धर्मेंद्र प्रधान का नहीं रहा, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। कि पुलिस जो है वो सरकार का काम करती है, हर चीज में अगेंस्ट होती है, इनको ऊपर से ऑर्डर होता है, लेकिन आखिर हमारी ये मांग है कि अकाउंटेबिलिटी किसी सरकार की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात बच्चों को सुनाते हैं, उनके माता पिता सुनते हैं कई साल से, लेकिन आप कभी बच्चों के मन की बात सुने? आपने लड़कियों को घसीट कर मारा। ये वही देश है जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे बहुत जोर जोर से लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन ये पार्टी जो है वो आरएसएस भाजपा में एक काम है कि केवल माफी मांगना इनको सिखाया गया है।
इनको इस्तीफा देना नहीं सिखाया गया, इससे धर्मेंद्र प्रधान जी शायद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। सिख समाज कहीं पर भी जब जनता को दुखी देखता है तब सिख समाज आगे आता है। जिस समाज पॉलिटिकल करके नहीं आए, पूरा देश आक्रोशित है। जिस प्रकार से बच्चों के साथ मारपीट की गई, बेटे बेटियों के साथ मारपीट की गई रोड में खुलेआम, पूरे देश ने इसको देखा है। इसके विरोध में पूरा देश आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। कल राजभवन घेरा और आगे भी जो ये लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, खत्म नहीं होगा भारत में। कितना भी कर लें, कितना भी डरा लें लोगों को, राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस जन आगे भी लड़ाई लड़ते रहेगा। और मध्य भारत में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।